हेलो एवरीवन, वेलकम टू टोकन टाइम्स यूट्यूब चैनल। तो इस वीडियो में आज हम बात करेंगे कि कैसे हम सोलाना की ब्लॉकचेन के ऊपर मीम कॉइन ट्रेडिंग को कर सकते हैं। देखिए, मीम कॉइन ट्रेडिंग काफ़ी ज़्यादा ट्रेंडिंग में है पिछले 2-3 सालों से, और बहुत सारे ऐसे मीम टोकन्स हैं जो बाइनेंस पे लिस्टेड हैं आज की डेट में और बिलियंस ऑफ डॉलर्स मार्केट कैप रीच कर चुके हैं। तो देखिए, मीम कॉइन ट्रेडिंग काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिटेबल हो सकती है, बशर्ते हमें ये ठीक से करना आना चाहिए। तो हम इसी चीज़ को आज सीखेंगे और हम देखेंगे कि कैसे हम भी मीम कॉइन में इन्वेस्ट करके पैसा कमा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी फास्ट मनी मेकिंग अपॉर्चुनिटीज़ हैं हमारे पास। मतलब एक ही दिन में जो यहाँ पे टोकन्स होते हैं वो 50x और 100x होते हैं। बहुत सारे ऐसे मीम टोकन हैं जो कि ज़ीरो से बने थे, यहीं पे ही बने थे, और कुछ ही दिनों के अंदर या महीनों के अंदर वो बिलियंस ऑफ डॉलर्स मार्केट कैप जा चुके हैं ऑलरेडी। फॉर एग्जांपल, एक जो विफ टोकन था वो आज 2.6 बिलियन यूएस डॉलर की मार्केट कैप पे है। नीरो टोकन जो हार्डली 1 महीने पहले बना है, 1 या 2 महीने पहले, वो आज की डेट में ऑलमोस्ट 800 मिलियन की मार्केट कैप पे पहुँच चुका है, जो यहीं पे ही बना था इसी ब्लॉकचेन के ऊपर, और वो आज की डेट में जो लिस्ट हो चुका है बाइनेंस के ऊपर। तो आज इसी चीज़ को हम देखेंगे कि हम कैसे मीम कॉइन ट्रेडिंग को कर सकते हैं और कैसे इसमें हम प्रॉफ़िट को बना सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहला स्टेप रहेगा हमारे पास कि हमें आना होगा इस वेबसाइट के ऊपर जिसका नाम है dexscreener.com। हम जब इस एक बार वेबसाइट के ऊपर आ जाएँगे, ये वेबसाइट एक तरीके का कॉइन मार्केट कैप है। जैसे हमारे पास वेबसाइट है coinmarketcap.com, जहाँ पे हमें जब भी किसी भी क्रिप्टो का जब प्राइस को चेक करना होता है, हम वहीं पे ही जाते हैं। इसी तरीके से जब हमें कोई भी सोलाना की ब्लॉकचेन पे या किसी भी ब्लॉकचेन पे मीम कॉइन की लिस्टिंग को देखना होता है, तब हम इस वेबसाइट के ऊपर आते हैं जिसका नाम है डेक्स स्क्रीनर। इस वेबसाइट के आने के बाद हमें कुछ इस तरीके का इंटरफेस मिलता है, जहाँ पे साइड में कुछ ऑप्शंस दिए हैं, ऊपर कुछ एडवर्टाइजमेंट भी चल रही हैं, यहाँ पे 24 आवर की वॉल्यूम है, 24 आवर के ट्रांजैक्शंस हैं, यहाँ पे कुछ ऑप्शंस दिए हुए हैं, और यहाँ पे जो ये जितने भी हैं ये सब मीम कॉइन्स की लिस्टिंग है। जैसे फॉर एग्जांपल ये एक विस्पी है और स्लैश लगा के सोल लिखा है, मतलब कि इस टोकन का नाम है इस टोकन का जो टिकर है वो है विस्पी, और स्लैश लगा के एसओएल जब लिखा है तो मतलब सोलाना की ब्लॉकचेन पे ये टोकन बना हुआ है और इसका नाम है विस्पी। अगर हम इस टोकन को ओपन करें, हम यहाँ पे ये भी देख सकते हैं कि इस टोकन का जो प्राइस चल रहा है वो क्या चल रहा है, एज मतलब ये टोकन कितना पुराना है, ट्रांजैक्शंस मतलब कि इस टोकन में कितने ट्रांजैक्शन हुए हैं, इसकी हम वॉल्यूम को देख सकते हैं, मेकर्स देख सकते हैं, और हम टाइम फ्रेम पे ये देख सकते हैं कि कितना ज़्यादा इंक्रीज़ और डिक्रीज़ हुआ है। फॉर एग्जांपल, यहाँ पे 5 मिनट पे देख सकते हैं आपकी ये टोकन 34% ऊपर गया है, पर 1 आवर पे 75% डाउन आया हुआ है। यहाँ पे हम इसकी लिक्विडिटी भी चेक कर सकते हैं, यहाँ पे हम इसकी मार्केट कैप भी देख सकते हैं जो अभी चल रही है 383 के। तो देखिए, जब हमने ये टोकन खोल लिया तो इस तरीके का कुछ इंटरफेस हमारे पास आएगा। ये टोकन केवल और केवल, अगर हम इसकी डेट देखें तो केवल 9 घंटे ही पुराना है, इसलिए ज़्यादा इसमें कैंडल्स नहीं है, आपको कुछ ऐसी दिख रही हैं। मैं यहाँ से वॉल्यूम को ऑफ कर देता हूँ। तो देखिए, ये टोकन में जब हम खोलेंगे तो यहाँ पे हमारे पास एक ऐसा चार्ट आ जाएगा। ये चार्ट सेम तरीके से काम करता है जैसे ट्रेडिंग व्यू पे किसी भी ऑल्ट कॉइन या बिटकॉइन का जो चार्ट है वो काम करता है, ये उसी तरीके से काम करता है। ये हमें कैंडल स्टिक चार्ट यहाँ पे मिलता है और ये हमें प्राइस बताता है कि कैसी कैसी एक एक कैंडल बनी है किसी भी टाइम फ्रेम पे। और सबसे ऊपर जो हमारा ये टोकन होता है, ये टोकन का नाम होता है, इसे हम कहते हैं टिकर। और जो ये वाला है कॉपी करने का, ये होता है टोकन का एड्रेस। हर एक टोकन का, एक मीम टोकन का अपना एक इंडिविजुअल एड्रेस होता है। तो जब हमें टोकन किसी को बाय करना होता है कोई भी टोकन, तो हमें उस एड्रेस की ज़रूरत पड़ती है। स्लैश लगा के ये लिखा है सोल, मतलब कि सोलाना की ब्लॉकचेन पे बना है। ये आ जाता है हमारा टोकन का एक टाइप का बैनर है, मतलब कि टोकन की पिक्चर वगैरह होती है उसका बैनर। और फिर जो नीचे हमारी लिस्टिंग होती है ये होते हैं सोशल्स, मतलब कि टोकन की वेबसाइट, इसका ट्विटर और टेलीग्राम। एक टिप ये है कि जिस भी टोकन का अगर ये तीनों चीज़ें लिस्टेड नहीं है, या ऑलमोस्ट मतलब एटलीस्ट 2 चीज़ें लिस्टेड नहीं है, आप उसको बाय ना करें, क्योंकि ये हमें ये दिखाता है कि अगर डेवलपर ने मेहनत की होगी इस प्रोजेक्ट के ऊपर, या किसी ने भी मेहनत की होगी इस प्रोजेक्ट के ऊपर, तो ये तीनों चीज़ें बनाई होंगी उसने, ये चीज़ें काफ़ी ज़रूरी होती हैं। नीचे हमें दिखाता है प्राइस कि इस टोकन का प्राइस कितना चल रहा है, और यहाँ पे हमें ये भी दिखा देता है कि इसका सोलाना में प्राइस कितना चल रहा है। फिर आता है हमारा लिक्विडिटी। लिक्विडिटी काफ़ी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, और आपको ये चीज़ ध्यान रखना चाहिए कि आप जब भी कोई टोकन को खरीदें, उसकी लिक्विडिटी हमेशा लॉक्ड हो। यहाँ पे हमें दिखाते हैं कि मार्केट कैप कितनी है, नीचे हम देख सकते हैं कि कितना वॉल्यूम आया।
ये वॉल्यूम काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि अगर किसी टोकन में वॉल्यूम ही नहीं है, तो उसको बाय करने का कोई मतलब नहीं होता है। कि काफ़ी सारे टोकन ऐसे होते हैं जिसकी वॉल्यूम होती है $100 $200, तो उसको बाय करने का कोई भी फ़ायदा नहीं है, उनको देखने का भी कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि उसमें ट्रेडिंग हो ही नहीं रही है। नीचे हम आ जाते हैं तो हमें दिखा देता है कि पेयर कितने टाइम पहले बना है, पेयर क्रिएटेड दिखा देता है, ये 9 घंटे और 2 मिनट पहले पेयर बना है, और नीचे हम इसका टोकन एड्रेस भी यहाँ पे मिल जाता है। तो देखिए, ये हो गया इसके बारे में। और यहाँ पे जो हमें नीचे विंडो एक दिख रही है, यहाँ पे सारे के सारे ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे डेट लिखी है, टाइमिंग लिखा है, और ये बाय है या सेल है, कितने डॉलर का था, जो $88 का ये ऑर्डर था, कितने अमाउंट ऑफ विस्पी थे, मतलब कि टोकन के कितने अमाउंट्स बाय किए। यूजुअली जो यहाँ पे टोकन्स होते हैं उनकी जो टोटल सप्लाई होती है वो होती है 1 बिलियन। और तो देख सकते हैं आप कि ये जैसे किसी ने 2,70,000 टोकन्स बाय किए। सोलाना की वैल्यू में दिखा है कि कितने ट्रांजैक्शन, मतलब किस क्या वैल्यू है इसकी सोलाना के अंदर इस ट्रांजैक्शन की। और टोकन का प्राइस यहाँ पे आ रहा है कि कितने पे इस बंदे ने बाय किया है। और जो ये मेकर है वो एड्रेस, जिस एड्रेस से बाय किया है, जिस बंदे ने एड्रेस से अपने बाय किया है। यहाँ पे अगर हम क्लिक करेंगे तो ये हमें एक सोलाना की एक्सप्लोरर पे लेके चला जाएगा, जहाँ पे हम सोलाना के ब्लॉकचेन के ट्रांजैक्शंस को देख सकते हैं। तो देखिए, यही है, ज़्यादा कुछ इसमें टिपिकल है नहीं, नॉर्मल सा ही पेज है, जैसे एक ट्रेडिंग का कुछ इंस्ट्रूमेंट होता है। तो हम इसको ट्रेड कैसे कर सकते हैं? देखिए, इसको ट्रेड करने की एक स्ट्रैटेजी मैं आपको बताने जा रहा हूँ इसमें, जो काफ़ी ईज़ी होगी। हम इसके डेस्क स्क्रीनर के फ्रंट पेज पे आ सकते हैं, और यहाँ पे आने के बाद हमें ब्लॉकचेन सेलेक्ट करनी होगी, क्योंकि ज़्यादातर जो अच्छी ब्लॉकचेन आ रही है वो सोलाना की ब्लॉकचेन पे आ रही है। हमें सोलाना को सेलेक्ट करना होगा। हमने जब सोलाना को सेलेक्ट कर लिया तो यहाँ पे हमें फ़िल्टर्स का ऑप्शन मिलेगा, क्योंकि अभी यहाँ पे काफ़ी सारे टोकन्स लिस्टेड हैं जिनकी मार्केट कैप बहुत लो भी हो सकती है, और उनकी लिक्विडिटी हो सकता है लॉक्ड भी ना हो, लिक्विडिटी अच्छी ना हो उनकी, तो हमें फ़िल्टर्स में जाना है। यहाँ पे हमें जो लिक्विडिटी रखनी है वो 1000 रख सकते हैं, या 1500 मिनिमम होनी ही चाहिए। और मैक्सिमम तो आप चाहें तो ऐसे ही छोड़ भी सकते हैं उसको, या अगर आप टाइप करना चाहें तो कुछ भी आप टाइप कर सकते हैं। यहाँ पे 50,000 कर सकते हैं या 100,000 कर सकते हैं। मार्केट कैप, हमें ये चीज़ ध्यान रखना है कि ऑलमोस्ट 8 से 9,000 या 10,000, 8-10,000 से नीचे ना बाय करना मार्केट कैप, क्योंकि उसमें टोकन का कुछ पता नहीं है कि ऊपर जाएगा या नहीं जाएगा। अगर 8-10,000 की मार्केट कैप पे हम टोकन बाय करेंगे तो हमें एश्योरेंस होता है कि इसमें बायर्स हैं, मतलब कि ये टोकन ऊपर जा चुका है। तो हम यहाँ पे जो अगर मार्केट कैप रखना चाहें वो $8,000 रख सकते हैं। और इतनी चीज़ें इनफ हैं अभी के लिए। आप एज अ बिगिनर इतनी चीज़ें काफ़ी कर सकते हैं, और इसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। देखिए, अप्लाई करने के बाद जो पहले ही यहाँ पे टोकन आ रहा है वो आ रहा है विस्पी, एक टोकन आ रहा है वेप। हम यहाँ पे इनका इन्फॉर्मेशन देख सकते हैं कि ये कितना पुराना टोकन है, मतलब ये 21 घंटे पहले आया हुआ है, और ये अभी 366 के चल रहा है। अगर हम इस टोकन को ओपन कर लेंगे वेप नाम का, तो देखिए ये ऐसा ओपन हो गया। इसकी जो लिक्विडिटी है, सबसे अच्छी बात है कि वो लॉक्ड है, क्योंकि अगर लिक्विडिटी लॉक नहीं होगी तो ये टोकन की जो लिक्विडिटी है वो निकाल सकता है। लॉक का मतलब है कि जो डेवलपर है उसने ये इस लिक्विडिटी को बर्न किया हुआ है। अगर उसने लिक्विडिटी बर्न नहीं की है, मतलब कि लिक्विडिटी यहाँ पे लॉक नहीं होगी, तो वो इस टोकन को रफ पुल कर सकता है, वो लिक्विडिटी को निकाल के भाग सकता है, आपका पैसे लेके भाग सकता है टोकन का। तो देखिए, ये वेब टोकन है। इसमें अच्छी बात ये है कि इसका ट्विटर और टेलीग्राम दोनों यहाँ पे सोशल्स लिस्टेड हैं, मतलब कि इसमें कुछ ना कुछ कम्युनिटी है इसके पीछे, वो लोग कुछ इसमें मेहनत कर रहे हैं। तो हमें सबसे पहले क्या करना है कि इस टोकन को हमें, एक वेबसाइट है, इसका कॉन्टैक्ट एड्रेस यहाँ से हमें कॉपी कर लेना है। एक वेबसाइट है, उसका नाम है रकचेक। अगर हम उस वेबसाइट के ऊपर जाएंगे, आप गूगल पे जा सकते हैं rakcheck.xyz, और यहाँ पे हमें टोकन का एड्रेस डाल के यहाँ पे चेक करना है। आप देख सकते हैं कि इस टोकन को जो रिस्क एनालिसिस है वो गुड दिखा रहा है, मतलब कि ये टोकन बाय करने के लिए ठीक है। और इसकी एलपी जो लिक्विडिटी पूल जो लॉक्ड है वो 99% इसकी लिक्विडिटी लॉक्ड है, मतलब कि ये काफ़ी अच्छा टोकन है बाय करने के लिए। तो अगर हम इस टोकन को बाय करना चाहते हैं तो काफ़ी सारे वॉलेट्स आते हैं जिसे हम यूज़ कर सकते हैं, या हमारे पास एक वेबसाइट आती है, उसका नाम है जुपिटर। हम जुपिटर पे ये टोकन को बाय कर सकते हैं आराम से। और इस टोकन में हमें एक और चीज़ का ध्यान रखना है कि केवल रक चेक पे जब हमने फ़र्स्ट ऑफ ऑल चेक कर लिया कि हाँ भाई टोकन ठीक है, या ये टोकन कोई रक पुल नहीं है, तो हमें इसके जाना है होल्डर्स में।
होल्डर्स में हमें ये चेक करना है कि कोई भी होल्डर के पास हाई अमाउंट ऑफ सप्लाई नहीं होनी चाहिए। मतलब कि अगर फॉर एग्जांपल किसी होल्डर के पास है 20% सप्लाई या 15% सप्लाई। अभी ये देखिए पहला वाला जो है ये लिक्विडिटी पूल है, ये केवल रेडियम पे ये लॉक्ड है, तो इसकी कोई दिक्कत नहीं है इस वाले। ये हमेशा हाई ही रहेगा, ये 15%, 10%, 5% या 20% भी रह सकता है। पर जो ये वाले हैं ये नॉर्मल होल्डर्स हैं, नॉर्मल बायर्स एंड सेलर्स हैं। हमें एक चीज़ हमेशा मेक श्योर करनी है कि नॉर्मल बायर्स और सेलर्स के पास ज़्यादा होल्डिंग नहीं होनी चाहिए, क्योंकि उससे क्या होता है कि कोई एक ही बंदा या 2-3 लोग भी बंदे अगर सेल कर देंगे तो टोकन पूरा का पूरा नीचे गिर जाएगा। क्योंकि सोच लीजिए अगर 100% सप्लाई में से किसी एक बंदे के पास ही 20% सप्लाई है तो वो पूरा का पूरा टोकन कंट्रोल कर सकता है। वो टोकन को सेल कर देगा अपना और टोकन को डंप करके चला जाएगा। क्योंकि अगर एक बार किसी बंदे ने टोकन डंप किया, फिर बाकी के जो लोग भी होंगे वो मार्केट में एक्टिव सेलिंग चालू हो जाएगी। तो इस चीज़ का हमें शायद हमें ध्यान रखना है कि एटलीस्ट टॉप 10 होल्डर्स में कोई भी बंदा मैक्स टू मैक्स अगर रहे तो उसके पास 2.5-3% ही रहे। अगर किसी बंदे के पास है 6%, 7%, तो अब उस टोकन को मत ही बाय करना। भले ही उसकी जो लिक्विडिटी है वो लॉक्ड हो, क्योंकि लिक्विडिटी लॉक होने से इसका ये मतलब नहीं है कि वो बंदा सेल नहीं कर सकता है। अगर किसी बंदे के पास 10% है तो वो पूरा का पूरा 10% सेल कर देगा और आपको रख करके चला जाएगा इस टोकन को। तो हमें इस चीज़ का भी ध्यान रखना है। और हमें क्या ध्यान रखना है कि जब ये टोकन आता है तो इसमें जो विक्स हैं वो कई दफ़ा क्या होता है, टोकन्स में विक्स बहुत लंबी लंबी आती हैं। उसका ये मतलब होता है कि यहाँ पे फेक वॉल्यूम जनरेट हो रही है। बहुत सारे जो रगर्स होते हैं, रग पुलर्स होते हैं, वो क्या करते हैं, यहाँ पे फेक वॉल्यूम जनरेट करते हैं, फेक ट्रांजैक्शंस यहाँ पे होते हैं। तो हमें इस चीज़ का भी ध्यान रखना है कि हमारा कोई भी फेक ट्रांजैक्शन नहीं होना चाहिए। यहाँ पे हम जब नीचे आएँगे तो हम ये भी देख सकते हैं कि ऑडिट, यहाँ पे ऑडिट चेक होता है कि यहाँ पे भी दिखा रहा है नो इश्यूज़। अगर इस टोकन के अंदर कुछ इश्यूज़ होंगे तो यहाँ पे दिखा देगा हमें कि यहाँ पे इश्यूज़ हैं टोकन के अंदर। ये टोकन मिंटेबल नहीं है, मिंटेबल मतलब कि ये टोकन और क्रिएट नहीं हो सकते, और ये फ्रीज़ेबल नहीं है, ये टोकन को फ्रीज़ नहीं कर सकता जो डेवलपर है इसका। तो आपको इन चीज़ों का हमेशा ध्यान रखना है कि कोई भी टोकन मिंटेबल या फ्रीजेबल येस ना हो या ओपन ना हो उसका। क्योंकि अगर उससे क्या होगा कि आप तो टोकन खरीद लेंगे, डेवलपर के हाथ में और टोकन्स मिंट करने की अथॉरिटी होगी उस टाइम, और वो कितने भी टोकन माइन कर सकता है। फॉर एग्जांपल अगर 1 बिलियन अभी उसकी सप्लाई है, टोटल सप्लाई, वो चाहे तो 1 बिलियन और क्रिएट कर देगा, 1 बिलियन और मिंट कर देगा, और वो पूरा का पूरा डंप कर सकता है मार्केट पे। तो इस चीज़ का हमें ध्यान रखना है कि ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। और हम इसी तरीके से देखिए टोकन को फाइंड कर सकते हैं, देख सकते हैं कि कैसा-कैसा टोकन है कोई। और हमें इस चीज़ का और ध्यान रखना है कि जो ये मीम है ना, जो ये वाला मीम है व्हाटएवर एप सीटीओ, ये इंटरेस्टिंग होना चाहिए। मतलब कि अगर कुछ भी बोरिंग सा है, अगर कोई भी रैंडम उठा के उन्होंने डॉग दे दिया है, तो वो चीज़ जाने के चांसेस कम है। ये कुछ ऐसा इंटरेस्टिंग और कुछ अलग होना चाहिए कि और हट के ये और मीम कॉइनों से हट के हो, तभी इसके चांसेस ज़्यादातर जाने के होते हैं। देखिए हम अगर और दूसरे किसी और मीम को देखें तो फॉर एग्ज़ाम्पल ये हम जीनोन देख सकते हैं। इसमें अगर ओपन करें तो देखिए ये टोकन आया है केवल 3 दिन पहले, 3 डेज़ 1 आवर अगो, और इसकी जो लिक्विडिटी है वो काफ़ी थिक लिक्विडिटी है, $2.2 मिलियन की है, और इसकी मार्केट कैप $119 मिलियन है। मतलब कि केवल 3 दिन के अंदर 119 मिलियन गया है। अगर इसका भी हम चेक करना चाहते हैं तो rugcheck.xyz पे चेक कर सकते हैं यहाँ पे जाके। अगर मैं टोकन एड्रेस डालूँ इसका, अब देख सकते हैं इसका रिस्क एनालिसिस गुड है। इसकी जो लिक्विडिटी पूल है वो 85% लॉक्ड है, काफ़ी अच्छी लिक्विडिटी है, और मार्केट कैप भी इसकी यहाँ पे दिखा रहा है। अगर हम इस टोकन पे वापस आएँ तो हम देख सकते हैं कि इसके जो होल्डर्स हैं इस टाइम, अब तो ज़्यादातर होल्डर का फ़र्क पड़ता नहीं है, क्योंकि टोकन ऑलरेडी बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हो गया है, 120 मिलियन पहुंच चुका है ये टोकन। और इसके होल्डर्स भी काफ़ी अच्छे हैं, 2.90% ही है केवल टॉप होल्डर के पास। इससे ये मतलब है कि इस टोकन के इस होल्डर के पास कोई 15% या 20% सप्लाई नहीं है, तो मतलब ये टोकन को ऐसे गिरा नहीं सकता है। अगर ये सेल भी करेगा थोड़ा बहुत, अगर इसने अपनी आधी सप्लाई फॉर एग्जांपल सेल भी कर दी, तो टोकन ये नहीं होगा कि ज़ीरो चला जाएगा, या टोकन बिल्कुल ही सब लोग ही सेल कर देंगे उठा के, क्योंकि वो ज़्यादा सप्लाई नहीं होगी। तो हमें इस चीज़ को मेक श्योर करना है। हम अगर इसका चार्ट देखें तो देख सकते हैं कि ये टोकन जब आया था वो 17 अक्टूबर को आया था, और काफ़ी देर तक ये टोकन $1 मिलियन पे ही रहा था। हम देख सकते हैं कि आते ही इस टोकन की काफ़ी ज़्यादा ऊपर चला गया था। यहाँ पे अगर इस वाली कैंडल का हम हाई देखेंगे तो 2.52 मिलियन दिखा रहा है, और पर वहाँ से ये टोकन ऑलमोस्ट इसने जो हाई बनाया है वो 192 मिलियन का बनाया है, 193.64 मिलियन का। तो हम देख सकते हैं कि अगर इससे हमने यहाँ पे भी बाय किया होता, आने के कितने घंटे बाद, 3, 4 या 5 घंटे बाद, अगर 1 मिलियन पे भी हमने बाय कर लिया होता, तो
ऑलमोस्ट हमने इसमें 200x किया होता, क्योंकि जो ये 1 मिलियन से ऑलमोस्ट 193 मिलियन तक का जो एक्स होते हैं कि कितना ज़्यादा इंक्रीज़ हुआ है, वो ऑलमोस्ट 193x रियली इंक्रीज़ हुआ है। तो इससे देख सकते हैं हम कि कितना ज़्यादा प्रॉफिटेबल ये हो सकता है, और ये कॉइन केवल और केवल आप देख सकते हैं कि 3 दिन पहले ही आया है। तो ये जो चीज़ें हैं ये हमें ध्यान में रखनी है कि कॉइन की जो लिक्विडिटी है वो लॉक्ड होनी चाहिए, मार्केट कैप ठीक-ठाक ही होनी चाहिए टोकन की, और तभी हम उस टोकन को बाय को कर सकते हैं। तो देखिए यही था, ऐसे ही आप मीम कॉइन मार्केट में ट्रेडिंग को कर सकते हैं और आप प्रॉफ़िट को बना सकते हैं। अगर आपके पास और कोई क्वेश्चंस हैं तो आप मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं और मैं आपका आंसर करूँगा। इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।